Hello बच्चों, let's read this question. The question says find the points on the curve y is equal to x square plus 3x plus 4 at which the tangent passes through the origin. तो यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ. क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to fx at any point p is dy by dx एट पॉइंट पी. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है किसी भी कर्व पर, वो होती है dy बाई डी एक्स. और किस पॉइंट पर हमें स्लोप निकालनी है, तो वो पॉइंट के हम उसमें कोऑर्डिनेट्स रख देंगे, तो वो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी. ठीक है. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4. ये कर्व की इक्वेशन है. हमें वो पॉइंट्स बताने हैं इस कर्व पर जहां पर टेंजेंट जो है वो रीजन से पास करे. जैसे कि अगर मैं कर्व बनाऊं, तो ये मेरे पास कर्व है सपोज. ठीक है. ये मेरे पास कर्व है और हमें टेंजेंट निकालनी है. वो टेंजेंट जो है वो रीजन से पास करे. तो अब मैं बनाती हूँ इधर टेंजेंट. सपोज हमने यहाँ पर टेंजेंट बनाई. ओके. तो ये टेंजेंट जो है ओरिजिन से पास करे. हमें वो कर्व पर पॉइंट निकालना है. जैसे कि ये यहाँ पर ये पी पर टच कर रही है ना टेंजेंट, तो हमें ये पी पॉइंट में मान लेती हूँ. ये पी पॉइंट फाइंड आउट करने हैं हमें. क्या होंगे अब, क्या पता एक हो, क्या पता दो. तो वो देखते हैं हम. तो मैं मान लेती हूँ लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी x1 एंड y1. x1 एंड y1 मान लिया मैंने. ठीक है. लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी मैंने मान लिया है x1 कॉमा y1. ठीक है. अब ये जो है ये पी पॉइंट ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी इसमें, अगर हम ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस कर्व की इक्वेशन में रखेंगे, तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4. ठीक है. ये हो जाएगा हमारे पास. अब हमें क्या करना है, स्लोप निकालनी है इस टेंजेंट की. तो स्लोप निकालने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy बाई डी एक्स. तो मैं इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं. हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो यहाँ पे लिख लेती हूँ कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट करूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3. तो अब हमें स्लोप निकालने के लिए हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट रखने होते हैं. तो मैं स्लोप निकालती हूँ एट p. स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p क्या हो जाएगी, वो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p. तो p में हम कोऑर्डिनेट्स रखेंगे तो मेरे पास स्लोप आ जाएगी 2x1 प्लस 3. ठीक है. ये क्या आ गई हमारे पास, स्लोप आ गई है. अब क्या कह रहे हैं, अब हमारे पास जो है, हमें क्या पता है, हमें ये लाइन टेंजेंट है. ठीक है. और ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट से पास कर रही है. हमें इस लाइन की स्लोप भी पता है, तो हम इक्वेशन निकाल लेते हैं टेंजेंट की. तो हम निकालते कैसे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 एंड whose slope is m. तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1. ठीक है. ये होती है हमारे पास. तो अब हमें क्या करना है, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो वो टेंजेंट कहाँ, ओरिजिन से पास कर रही है और हमें स्लोप पता है ये. तो टेंजेंट कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है 0,0 से. और स्लोप मैं ले लेती हूँ m है. तो वो क्या है हमारे पास 2x1 प्लस 3.
ओके, अब मैं निकालती हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो यहां से ये मेरे पास आएगा y इज इक्वल टू 2x x1 प्लस 3x। ठीक है, अब ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो पी पॉइंट से तो पास कर ही रही है, तो हम पी पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराते हैं। तो मेरे पास क्या आएगा, ये y1 इज इक्वल्स टू 2x1 इंटू x1 मतलब 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब y1 हमारे पास एक और जगह आ रहा था, y1 इज इक्वल टू, वो ये आ रहा था। तो यहाँ से हम ले लेते हैं इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 मान लूं, तो मैं इक्वेशन 2 से y1 की वैल्यू यहाँ पर रख सकती हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 y1 की वैल्यू क्या है, y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4। तो ये मैं पुट करूंगी यहाँ पर, तो मेरे पास आ जाएगा ये x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1। तो 3x1 से 3x1 कैंसिल, और x1 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 के बराबर। और x1 की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। ये आ गई हमारे पास x1 की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, हमें y निकालना है, क्योंकि पॉइंट निकालने हैं ना हमें। तो y y1 निकालना है, तो y1 मैं इस पर रख देती हूँ। ठीक है, या फिर हम इसमें इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x1, पुट द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y1, अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं, तो मेरे पास y1 की वैल्यू क्या आएगी, x 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 टू 6 प्लस 4 मतलब 14 के बराबर आ रही है हमारे पास। तो एक पॉइंट तो हमारे पास क्या आ गया, p x1 है ये। एक पॉइंट हमारे पास आ गया 2,14, जहां पे टेंजेंट, अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे कर्व पर, तो ओरिजिन से पास करेगी। और दूसरा पॉइंट क्या आएगा, अगर हम x1 को -2 रखें, तो y1 कितना आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 और 3 -2 मतलब 6 प्लस 4। तो 8 -6 2 के बराबर आएगा। तो दूसरा पॉइंट मैं ले लूं q, तो q की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, माइनस का 2,2। ठीक है, तो पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गए, सो पॉइंट्स ऑन कर्व at which tangent passes through origin। r क्या हो गया हमारे पास, p पॉइंट हो गए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,14, और q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है माइनस का 2,2। ओके, so the final answer is points on the curve at which tangent passes through origin are p 2,14 and q minus का 2,2। hope you understood it well, best of luck, thank you।